नथ गहना है या है बेड़ी। अरे इधर उधर क्या देख रही है? तुमसे बोल रहे हैं। जाने की सोचना भी मत। इंतजार हो रहा है ना तेरा? काम बचा है ना अभी? राधे। जी बाबा। ये रही मेहंदी वाली, लेकर जाओ इसे अंदर। और हाँ, काम ढंग से नहीं करी ना, पैसा काट लेना इसका। चल जा। बड़े साहब, आप हटेंगे तब हम जाएंगे ना? बड़े साहब से तो बच गए, परी का नए झमेला में फंस गए महादेव। फटाफट हाथ चला के निपटा देंगे, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। अरे चलिए, सभी इंतजार कर रहे हैं आपका। दादी, मेहंदी वाली आ गई। अरे कहाँ मर गई थी कलमुई? भूल गई थी का कि कौन बुलाया है? माफ कीजिए अम्मा जी। चल अब जल्दी शुरू कर। अम्मा जी, आपके तो भाग ही खुल गए। कितनी सुंदर बहू मिली है आपको, हैं? इस हवेली को स्वर्ग बना देगी ये लड़की। सबके दिलों पे ना राज करेगी। अरे राज क्या, इनका तो जादू चलने लगा है हमारे शंभू भैया के दिल पर। ठीक कह रहे ना? अरे सुनिए, आप शंभू भैया का नाम लिखकर ना मेहंदी का रंग पक्का कर दीजिए। भोलेनाथ की कृपा से अपनी जीजी के हाथों में मेहंदी लगा पाए। शंभू भैया कहीं अरे बैठ ना, आ जाएगा शंभू। सत्यानाश, सारी मेहंदी बिगाड़ दी। एक तो वैसी देर से आई है और मेहंदी खराब करके रख दी। कोई बात नहीं अम्मा जी, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। बल्कि दुल्हन की मेहंदी लगना अच्छा शगुन माना जाता है। देख दामिनी, तेरा रिश्ता भी जल्दी पक्का हो जाएगा। हम वही आते हैं। अरे क्या हुआ? चल शीला, तू पूरी कर, चल। छोटे साहब, हमसे गलती हो गया। निकल जा महुआ, निकल जा। नहीं रही है, उसे पता है। ये बात है, सारे कांड आज ही के दिन होना था का। क्या चल रहा है?
सारे बच्चों के इंटरव्यू हो गए। महुआ कहाँ रह गई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? अरे ये क्या कर रही हैं आप? किस किस के हाथ छीन लेंगी क्या? देखते रही खून बह रहा है। हम गलती से हमारे हाथ पे मेहंदी लग गई, वही मिटाने का कोशिश कर रहे थे। मेहंदी लगा है, कोई श्राप नहीं दिया आपको जो पीछा छुड़वाने में लगी है? मेहंदी है, कुछ दिन में निकल जाएगा। अगर कोनो लड़के के हाथ पे मेहंदी लग जाए तो का क्या मतलब होता है, ये आप ना ही समझेंगे छोटे साहब। मतलब जानते हैं हम, मेहंदी लग जाने का मतलब यही ना कि ब्याह हो जाता है। और ब्याह ही तो है ब्याह। ब्याह से कोई एलर्जी है क्या आपको? पढ़ाई का ज्यादा शौक है, अगर स्याही फैल जाती ना तो खुश होते, पर मेहंदी लगाकर किसी मर्द को अपनी जिंदगी के फैसले ना ही लेने देंगे। ये के लिए हम तैयार ना ही हैं। जो औरत को अपने फैसले लेने से रोके वो मर्द नहीं, कायर कहलाता है। एक मिनट। ये लीजिए, अब हम छुपा दिए आपकी मेहंदी। अब कोई भी कायर आपके और आपके सपनों के बीच में ना आएगा। एक काम करते हैं, आपके लिए दवा ले आते हैं, दवा लगा लीजिएगा वरना ये जख्म रह जाएगा। एक मिनट। और कितने देर लगेगी? सर बस 10 मिनट में आती होगी। इंटरव्यू का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सर ऐसे मत बोलिए, प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। महुआ बहुत होनहार बच्ची है, जरूर किसी परेशानी में फंस गई होगी। परेशानी सबकी लाइफ में होती है। मिस नेहा, आप महुआ जी से कहिएगा वो अगले साल एग्जाम देते हैं। नहीं सर, अब महुआ आती होगी सर, उसका साल बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज 10 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, 10 मिनट, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। पी लीजिए ये दवा। रुक, तू अंदर नहीं जा सकत है। हर हर महादेव, ऐसा नहीं बोलिए भैया, हमारा साल बर्बाद हो जाए। देखिए हमारा लिस्ट में नाम भी है, महुआ श्रवण। हमका जाने दीजिए प्लीज। अरे तो महुआ है। अरे ये तो वह लड़की है ना जो खुद ही अपनी नथ उतरवाई के लिए सामने आई रही। छी छी छी, ए भैया इसको अंदर ना जाने देना, हम बताए दे रहे हैं। देखिए आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, हमको जाने दीजिए ना। देखिए लिस्ट में नाम है हमरा। देखिए अरे तेरा नाम तो बड़े सबका लिस्ट में भी है। हमारी बच्चियां तेरे साथ नाम मिलेंगे जुलेंगी। ओ भैया बाहर निकलो, गेट बंद करो, निकल। अरे निकलो। नहीं भैया, अरे पैसों के लिए पहले खुद को ही बेचती है, फिर वजीफे के नाम पे हमरे बच्चे लोगन का हक मांगने चली आती है। नहीं देखिए आप लोग निकल भैया भैया, ऐसे काहे कर रहे हैं? भैया निकल बाहर निकल। हम कह रहे हैं निकल यहाँ से। भैया निकलो। अम्मा जी बहुत धन्यवाद, हम सब चलते हैं। प्रणाम। काका, वो बूंदी जी को का हम खुद घर छोड़ सकते हैं? दादी। हाँ हाँ छोड़ दे, पर जल्दी वापस आना, इन्हें के टहलने लग जाए, क्योंकि आज ही हम नहाचू नावन की रस्म भी रखे हैं। प्रणाम।
बेटियां जहां भी हो महादेव, बस वो ठीक हो। महुआ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप तो हमें सालों से जानते हैं ना, हमारा सपना पूरा करने की खातिर इंटरव्यू देना बहुत ही जरूरी है। प्लीज हमको जाने दीजिए ना। तेरा सपना पूरा करने के चक्कर में हम अपनी नौकरी को लात मार दे। निकल बाहर। स्कूल के बाद भीड़ काहे लगी? अरे ये तो वही मेहंदी वाली है। बूंदी जी आप रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं। जल्दी। अब देखिए सोशल दीदी है ना, वो अंदर है, वो जानती है हमका। आप उनको बुला दीजिए एक बार, हम बात कर लेंगे उनसे। बुलाइए ना उनको। लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी। का पकड़ा गए होगा। एक औरत पे हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? कुछ सिखाई नहीं है माँ तुम्हारी? छोटे साहब आप नहीं जानते, अगर हम ये लड़की को अंदर जाने देंगे तो ये लोग यहाँ दंगा फसाद कर देंगे। छोटे साहब हमरा अंदर जाना बहुत ही जरूरी है। हमरा पूरा भविष्य ही इंटरव्यू पर ही टिका है। हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। ए चुप कर, लड़की अंदर नहीं जाएगी। काहे नहीं जाएगी? तुम ठेकेदार हो का स्कूल के? कान खोल के सुन लो सब। तुम सब अपनी पढ़ाई भूल गए होगे, लेकिन हमें अच्छे से याद है हमें क्या सिखाया गया। हमारे मास्टर जी सिखाए थे हमें कि ये स्कूल विद्या का मंदिर है, यहाँ किसी में भेदभाव नहीं होता। अमीर गरीब लड़का लड़की सब बराबर है, सबका बराबर का हक है। अब ज्यादा चिलम चिली क्या ना तो हम मास्टर बन जाएंगे और लेंगे तुम सबकी क्लास। चलो हटो, जाने दो इन्हें। थोड़े कठोर हैं पर मन के साफ हैं छोटे साहब। बूंदी जीजी इनके साथ खुश रहेंगे। माफ कीजिएगा छोटे साहब, लेकिन हम एक नथ उतरी हुई लड़की को अंदर नहीं जाने देंगे। क्या हुआ छोटे साहब, इंसान देखकर संस्कार बदल लिए का? अब आप अपनी बात से मुकर जाएंगे। पढ़ाई का मौका दिए थे ना तुमको, तो क्या चुनी? अपनी नथ उतराई। अगर वही चुनी तो ये सब ड्रामे का क्या मतलब? ये अच्छाई सच्चाई की बातें करना ना सिर्फ नौटंकी है तुम्हारे लिए, और कुछ भी नहीं। असल में तो तुम ही चाहती हो कि लोग अपनी जिंदगी छोड़े और तुम्हारे इस बकवास के चोचलों में फंस जाए। का हो का तुम? एक नंबर की लालची औरत हो, और तुम्हारा अपना लालच तुम्हारे अपने लोगों को ले डूबेगा एक दिन। जाओ अंदर जाओ। तुम्हें अंदर जाने से रोकेंगे नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, बल्कि इसलिए कि हमारी माँ हमें एक लायक इंसान बनाई है। जाने दीजिए। जाओ। गरम है, पी लीजिए। हाँ रखो रखो। और कोनो आदेश देना बचा है? हाँ एक तो तोहफा लाए हैं शहर से। का लाए हैं? अरे क्या कहते हैं, गोरा करने वाली क्रीम जो 7 दिनों में अमावस के चांद को एकदम फुल मून बना देवे है। लगता है दूध में जोश जगाने वाली जड़ी बूटी काम आ गई। हा? अब कुछ नहीं, तोहफा दीजिए ना। थैंक्स। बैलबुद्धि तो हाल ये नहीं है, महुआ के लिए है। अभी कुछ दिन रह गए हैं नतुराई की रस्म को।
अभी हम चाहते हैं कि वो दिन सबसे ब्यूटीफुल लगे वो। इतना ही फिक्र है उसका तो खुद जाके दे आइए ना। अरे नहीं, वो नाराज है हमसे, मन करके जो रखे हैं। और वैसे भी अभी हिम्मत ना है दिमाग में बिल्कुल भी खर्च करने की। तुम हमारी तरफ से दे आओ, खुश हो जाएगी। उस न तो तुराई औरत का सेवा भी बीवी करे। जाते हैं देने। महुआ के लिए इनकी खुजली तो कभी नहीं हो रही है। महुआ, तुम्हारा तो ऐसा हाल करेंगे ना जौन तुम सपने में भी नहीं सोची होगी। कल मुझे खुद हम छोटे मैंने क्रीम लगानी है इसको। आए, ये कहाँ भाग निकली? वो पक्का आएगी ना? हाँ हाँ सर, वो जरूर आएगी। इतनी देर कैसे हो गई? खैर, अच्छे से देना। हाँ, ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। अब माफ कीजिए साहब, हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, बैठिए। धन्यवाद। तो तुमने एग्जाम में टॉप किया ना? जी सर। नेहा जी बता रही थी तुम्हें गैजेट्स बनाने का भी बहुत शौक है। जी सर। अम्मा जी को खबर करते हैं, ये बोलना पक्का गोली दाग ही देंगी। हाँ, ये देखो महारानी यहाँ स्नान कर रही हैं, जैसे इनके पाप टोटी लगा के गए हों। बहुत हुस्न परी समझे है ना खुद को। अब देख, तेरा का हाल करेंगे। नेहा जी बता रही थी तुम्हें एक मशीन बनाने का भी बहुत शौक है। जी सर, आज भी बना के ही आई हूँ। अब देख महुआ, तोरा ऐसा हाल करेंगे कि खुजली वाला कुत्ता भी देखकर तुझे शर्मा जाएगा। फिर देखते हैं कि इनका जुनून तेरे लिए कब तक टिकता है। इंटरव्यू के परिणाम जल्द आएगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। दीदी, अच्छा, पर सर बोले कि जल्दी बताएंगे। जल्दी मतलब कितना जल्दी? आप तो जानती है ना कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कल सुबह तक आ जाएगा, बस तब तक संभाल लेना। और जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, हम हवेली के बाहर गुब्बारे छोड़ेंगे, तो बस खिड़की पर नजर रखना। पर पता कैसे चलेगा हमको कि कहाँ आया रिजल्ट? हरा गुब्बारा मतलब पास हो गई, और लाल गुब्बारा उसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, तो चिंता मत कर। ठीक है। शंभू, ये नाचू नहावन की रस्म में ना लड़के को नहलाया जाता है, फिर उसके हाथ से पानी छुआ के लड़की के घर भेजा जाता है। अब सीख ले, अपने बच्चे की शादी में भी करना होगा तुझे ये सब। दादी, अभी ब्याह हुआ नहीं, आप बच्चों की बातें कर रहे। देख, पोता हमें समय से चाहिए, कोनो देरी नहीं होनी चाहिए, समझा कि नहीं? पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। हे महादेव, आज का दिन तो बहुत
बहुत ही अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारा इतना साथ दिए। अब बस अगर रिजल्ट एक नंबर आ जाए तो हम इस दलदल से भी बाहर निकल जाएंगे। चल अपने हाथों से ये पानी को छू ले। अब इस पानी से होने वाली दुल्हन स्नान करेगी और फिर शादी के मंडप में आएगी। एक ही पानी से स्नान करना पति पत्नी के एक होने की निशानी है। उसकी जिम्मेदारी तेरी और तेरी उसकी। अब माँ का पल्लू छोड़ दे। खुजली कहाँ हो रही है? ये कहाँ है? कौन डाल दिया यहाँ? पानी पानी। अब ये पानी कहाँ मिलेगा? राधे बेटा यहाँ ये बूंदी के घर दे आना तो, और साथ में किसी को लेके जाना। और हाँ ध्यान रहे पानी नहीं गिरना चाहिए। हाँ जी ताई जी। महुआ जी बस यही बाकी रह गया था, पहले हल्दी और अब नहावन की रस्म। अरे ये लड़की ना ही श्राप है, श्राप जीजी, जो ना आपके शंभू का चिपट गई है। आज तो तुमने बदतमीजी की सारी हद पार कर दी। हमको माफ कर दीजिए। हमको खुजली हो रही थी तो। अरे खुजली तो तेरे हाथ में है, ये घर पर हाथ मारने की। अरे खुजली तो तेरे दिमाग में है, शंभू और बूंदी का रिश्ता तोड़वाने की। अरे खुजली तो तेरे मन में है, न तुतराई की रस्म छोड़ के ये घर की बहू बनने की। का है ना सच? और हमने पहले ही कहा था इसके लक्षण ठीक नहीं है। ये लड़की तो है ही बेसरा, पर असली गुनहगार हमारे चाचा है। अगर चाचा ना होते ना तो अब तक इस लड़की को इस घर के बाहर फेंक दिए होते। सिर्फ इनकी वजह से रुके। कारी, अपनी बहन का घर बसने से पहले ओका तोड़ना चाहती है तू? नहीं अम्मा जी, हम ऐसा काहे करेंगे? हमसे बहस करेगी तू? हमसे? बंदूक दे मेरी। ले आइए बंदूक और मार दीजिए हमको। वैसे भी ये घर में ना दम घुटता है हमरा। आपकी बहू बनने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। आप यही चाहती है ना कि हम चले जाएं यहाँ से? तो मौका मिलते ही चले जाएंगे। हम भी कोनो खुशी से ही घर में नहीं है। कहाँ जा रही है? कहाँ बोली? हाँ? मौका मिल जाएगा तो कहाँ चली जाएगी? कौन सा मौका? कैसा मौका? चाचा हाथ छोड़ी, चाचा हाथ छोड़ी। ये सब तमाशा अब रास विलास में कीजिएगा, ये अपना घर है, इज्जत से पेश आइए। हाथ छोड़िए।
हमको कोई इंसान चकमा देना तो हमारा सर सकपका जाता है, समझी? अब या तो तुम सच बोलोगी या फिर हमारी बंदूक बोलेगी। नहीं, हमारा मतलब था कि रस्म के बाद तो हम रास विलास में रहेंगे ना। अब वो तो ये हवेली का हिस्सा नहीं है और वहाँ ये सब लोग भी नहीं होंगे, तो हम आजादी से रहेंगे और खुश भी। ये तो क्या कर रहा है बेटा? माँ, बूंदी जी के सामान के लिए जगह बना रहा हूँ। अभी से इतनी फिक्र? वो सबको छोड़ के हमारे पास यहाँ आ रही, इतना तो ख्याल रखना होगा ना उनका। इससे अच्छी बात और कहाँ हो सकती है? पर बेटा, ये सब तो ठीक है, पर बूंदी को अपने दिल में जगह देना तो समझ है ना हम क्या कह रहे हैं? इतने सालों में तुम्हारे पापा ने हमारे लिए तो कभी नहीं सोचा जितना कि तू ब्याह से पहले अपनी बीवी के लिए सोच रहे हैं। और ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। आप फिक्र मत कीजिए, हम बूंदी जी को हमेशा खुश रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि वो तेरा ख्याल रखेगी। बस कल का इंतजार है। कल के बारे में सोचकर डर भी लग रहा है और आजाद होने की खुशी भी है। पर कोनो बात नहीं महुआ, कोनो नया जिंदगी का शुरुआत होने से पहले थोड़ा नर्वस होना तो नॉर्मल है ना। नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं कल, बस और कोई नया कांड मत होने देना। कल इस हवेली को छोड़ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बस कोनो नए कांड में न फंस जाए। मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे लिए हमने बहुत सारे जोड़े लाके रखे हैं। जो पसंद आएगा वो ले लेना। हाँ? आप जो हमारे लिए पसंद करेंगी हम वही पहन लेंगे। वैसे ताई जी, भाभी बड़ी सयानी है, अभी से मक्खन लगाना शुरू। मक्खन ना ही लगा रही है, अरे मन ही मन में जानती है कि गहना पर रखने का अकल कहाँ है इसमें। अरे कभी असली सोना देखा हो तब ना बात बने, इसीलिए अपनी सास पर बात डाली है। आई, ये देखो, अरे गजब, ये वाला रंग तो एकदम चौचक लग रहा है। ई का महुआ पहनेगी ना तो दुल्हन फेल हो जाएगी। दादरमा, कुछ कहना है?
हैं? अरे रमेश, ये मजाक का वक्त नहीं है। जैसे भी हैं हमारे समधी तो हैं। अरे तो हम कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि एक बिटिया की विदाई होएगी और दूसरे की नतुतराई होएगी। एक ही दिन में दू बिटिया की विदाई करेगा धर्मा? बस करिए चाचा, कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखी। शांत हो जाओ सब। शंभू काबू में रहे। और रमेश, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, एक तो और रस्म खराब की ना तूने तो तेरा रास विलास खाक कर देंगे। अरे अम्मा जी, आप जैसा कहें। हाँ, आप लोग पसंद करिए, हम तो अपनी पसंद लेकर के अपनी पसंद के पास जा रहे हैं। भाई छोड़, हमको तो देखो भाई, ई जोड़ा ई हमारी बहू के लिए ठीक रहेगा। काबू दी बेटा, पसंद है? जी। और शंभू देख। भैया काहे इतना पगला रहे हो महुआ के लिए? वो अपनी ई जिंदगी चुनकर बहुत खुश, अब भूल जाओ का। हम अपनी बेटिया का अच्छे से जानता हूँ, वो ये सब जरूर कौनो मजबूरी में कर रही है। और ये वक्त में अगर हमका साथ नहीं दिया तो फिर हम काहे का बाबूजी। हर हर महादेव, हरा गुब्बारा। हर हर महादेव, हरा गुब्बारा दिला दो। हरा गुब्बारा मतलब पास हो गई, और लाल गुब्बारा उसकी जरूरत ही ना पड़ेगी। हरा गुब्बारा प्लीज, हरा गुब्बारा। अरे गुब्बारा भी फुलाएंगे तो हाल ये तो पूरा रास विलास सजाएंगे, और तुझे भी। कहा है ना कि आज की रात के बारे में सोचकर हमारे अंदर की तड़प जो है ना बढ़ती जा रही। बच्चा होता है ना छोटा सा, एकदम ऐसे कैसे बताएं हम। इंतजार हम इतने सालों से किए हैं, वो आज हमें मिलने जा रहा। सब्र का फल मीठा होता है बड़े साहब। सब्र ही तो नहीं होता हमसे। हम इंतजार कर रहे हैं तुझे छूने का, तेरी कमर में हाथ डालने का, तेरे गुरूर को तोड़ने का। लेकिन रहने दे, नील पड़ जाएगा। एक बार रस्म हो जाए फिर मेरी पसंद का है, पहन लेना। बड़े साहब, हम बोले ना आपसे। तो ठीक है बिटिया, सब हमका कहते रहे, पर हमका पूरा विश्वास था कि तू ये जिंदगी अपनी मर्जी से ना चुनिए बिटिया। तो सुन बिटिया, हमरा समझ, अभी हम सबको जाके बताएगा कि बड़ा साहब तो का मजबूर किया ये सब करने के लिए। दामाद जी अच्छा इंसान है, वो हमारा बात सुनेंगे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो,
कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। तू चल बिटिया। नहीं भाजी, उनसे बात करके कोनो फायदा नहीं होगा। अब हमारी बात सुनो, हम कछु सोचे हैं पर के खातिर हमको बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। कहा बिटिया? हाँ भाजी, हम जैसा सोचे है ना, अगर वैसा हो गया तो हमको कोनो से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम माँ, बुआ, बबलू भैया, हम सब आजाद हो जाएंगे। हम अपना जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाएंगे। हमारा बेटा बहू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं महादेव। अपना आशीर्वाद हमेशा उन पे बनाए रखना, किसी भी बुरी नजर से उन्हें बचाए रखना। बूंदी, क्या आओ? हमरे यहाँ जो शिव पार्वती जी के ऊपर चुनरी चढ़ाई जाती है ना, वही चुनरी नई दूल्हा दुल्हन के ऊपर भी चढ़ाई जाती है, ताकि उनका रिश्ता भी शिव पार्वती की तरह अटल और पवित्र रहे। अरे, पंडित जी ने जो चुनरी दी थी वो तो यहाँ है ही नहीं। शायद हमारे कमरे में रह गई है। शंभू, जी माँ। वो जाके लेके आ तो। राधे, एक काम करना, तू चुनरी लेकर। हाँ, ला दो। माँ, हम आते हैं। बाबूजी 8 बजे का मुहूर्त है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। 10 बजे का बस लेकर हमें शहर छोड़ देंगे और उसके बाद आगे जाने का ट्रेन का टिकट भी करवा लिए। थोड़ा नतीजा बिटिया? नतीजा बाबूजी बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। इंटरव्यू तो अच्छा गया था, लेकिन जब तक पक्की खबर ना आ जाए तब तक मन में घबराहट तो रहती है ना। इतनी बड़ी हो गई तू बिटिया, ये सब अकेले ही। थोड़े हुनर का कोनो मुकाबला ना, तू देखना ये वजीफा भी धोखा ही मिलेगा। बाबूजी टाइम हो गया है, सोशल दीदी आ गई होंगी। चलिए चल के देखते हैं। हाँ चलिए। बाबूजी हम पास हो गए। बाबूजी हम इंटरव्यू में पास हो गए। अब बहुत ही खुश है बाबूजी, बहुत ही खुश। बाबूजी अब ना हम आपको ये हवेली से बाहर निकलने का शॉर्टकट बताते हैं, चलिए। जाने राधे कहाँ रह गया, और लो शंभू भी गायब है। अम्मा जी हम देख के आते हैं। हाँ जा। अरे राधे बेटा, शंभू जल्दी करना, ले आ चुनरी। जी माँ, हम बोलते हैं। जल्दी जल्दी। राधे, क्या कर रहा है? फेंकना। ए बबलू, जी अम्मा। जरा देख के तो आ, तुम्हारे बाबूजी कहाँ रह गए? हम ढूंढ के आते हैं। हाँ। राधे, क्या कर रहा है? माँ चुन्नी मांग रही है, फेंकना। फेंक। शिव शंभो स्वयं
हमारे यहाँ जो शिव पार्वती जी के ऊपर चुनरी चढ़ाई जाती है ना, वही चुनरी नई दूल्हा दुल्हन के ऊपर भी चढ़ाई जाती है, ताकि उनका रिश्ता भी शिव पार्वती की तरह अटल और पवित्र रहे। पैसा हमारा, इंतजार हमारा, और तू दूसरे मर्द के साथ चिपड़ रही है, हाँ? हाथ छोड़। क्यों? ताकि आप एक लड़की पे अपना हाथ छोड़ो चाचा? बिल्कुल नहीं। तू वारिस होगा इस घर का, हमारा हमेशा भतीजा ही रहेगा, हमसे छोटा। और बड़े जब गलती करे तो छोटों का फर्ज बनता है कि वो उनको सही रास्ता दिखाए। हट! इसको हम मारे पीटे कुछ भी करे, तू बजाएगा हमें? और तू तो नफरत करता था ना ऐसी औरतों से, तो काहे खड़ा है इसके लिए? सच है, सच है कि हम ऐसी औरतों से नफरत करते हैं, पर ये भी सच है कि हम आप जैसे फर्जी मर्दानगी दिखाने वाले मर्दों से नफरत करते हैं। और इतना ही खून खोल रहा है आपका, तो ये मर्दानगी हम पे आजमाइए ना। अरे हाँ, ये बच्चलन लड़की के लिए तू अपने पिता समान चाचा पर हाथ उठाएगा? अरे ऐसा क्या भाग गया तेरे मन में ही? अरे कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में तो बता देना साफ साफ। देखिए आप। बस शंभू, एक शब्द और नहीं। जा यहां से। ये तो होना ही था, शादी की हर रस्म खराब की है तूने। अब ये तो कर रही थी ना, अपनी बहन के सर पे चुड़ैल जैसी बैठ गई है, बेशरम कहीं की। ये हमारी बहन ना है अम्मा जी। ये बस एक नत्थुथराई औरत है। जिससे हमरा कोनो वास्ता ना है। बुद्धि, ये क्या बोल रही तू? बस बाबूजी, बस। आप सभी लोग हमसे माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गया, रस्म खराब कर दिए, हमका माफ कर दीजिए। हमका यकीन नहीं हो रहा कि बूंदी ऐसा कैसा बोल सकती है। नहीं भाऊजी, जीजी का कोनो गलती नहीं है। इसका शुरुआत तो हम ही किए थे ना, और अब खत्म भी हम ही करेंगे। तुम चिंता नहीं करना भाऊजी। यह चिंता हमका सिर्फ बूंदी का हो रहा है। वो लोगों का जीना हराम कर देंगे वो। नहीं भाऊजी, छोटे साहब है ना, जितना हमने जाना है उनको, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खुश रखेंगे जीजी को। बस आज रात निकलने के खातिर तैयार रहना। अरे आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? जी वो घर जाते हैं, तैयार होके वापस भी यहाँ आना। देखिए भाई साहब, हमने तो फैसला कर लिया है
कि शादी पूरी होने तक आप सब यहीं रहेंगे। घर नहीं गए तो गांव छोड़ने की तैयारी कैसे होगी? सबके बीच चंदा से बतिया भी नहीं सकते। ठीक है ना बहन जी? का जाना होगा, बूंदी का घर पे तैयार भी करना है। बूंदी को हम खुद अपने हाथों से तैयार करना चाहते हैं। बहन जी रुक जाइए ना। ठीक है, तुम सब चलो, हम का थोड़ा काम है, हम आते हैं। चलिए चलिए अंदर चलिए। जल्दी से सारा सामान बांध लेते हैं, चंदा और पूनम से आके बतिया ही लेंगे। क्यों भाई लोग, मजा आ रहा है? दादी ये सब जरूरी है का? आप जानते हैं हमारी इन लोगों से बनती नहीं है, कहाँ करेंगे इन लोगों के साथ? देख, गद्दी संभालनी है ना तो हर तरह के लोगों से संबंध बना के रखना पड़ता है। एमएलए, विधायक, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितनी जरूरत इनको हमारी है ना, हमें भी उनकी है, समझा? चल सब इंतजाम ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ। क्या बात है शंभू भैया, अपने ही ब्याह में लेट? अरे भैया मजे लेने दो उसको, अभी तो वक्त है उसका, थोड़ा ही दिन रह गए हैं आजादी में, बाद में तो घर गृहस्थी संभालनी होगी इसको। अरे गृहस्थी चलाने का काम औरतों का होता है भाई साहब, बाकी शंभू को यही करना है तो फिर चूड़ियां हम खरीद कर दे देते हैं भतीजे को। कहा भतीजे? देख शंभू, अपने बाप और चाचा का नाम खराब मत करना, सांड बन करके रहना एकदम खुला। हम सांड नहीं इंसान है चाचा, और वैसे भी इस घर में एक ही सांड काफी है। बस जीजी, हमसे ना होगा। अरे ये पकौड़ा तल तल के थक गए हैं हम, और ये सांडों को खिलाते खिलाते हमारे बाल ना सफेद हो जाए कहीं। जा पद्मा, जा थोड़ा आराम कर ले, इकलौते बेटे की शादी है हमारी, हम तो खुशी खुशी ये सब कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे। जा थोड़ी कमर सीधी कर ले। अरे का कमर सीधी कर लें जीजी, यहाँ हमारा माथा खराब हुआ पड़ा है। खाली आपके शंभू का शादी नहीं है, हमारे पति का उस महुआ के साथ नतुतराई भी तो है। देख पद्मा, इस सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम औरतें ई प्रथा से नहीं लड़ पाएंगे। बेहतर यही होगा कि तो खुशी खुशी इस बात को अपना ले, ये तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। अरे बुंदी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा, तेरी शादी है ना? हमने सोचा कि हम कुछ मदद कर दे। बिल्कुल भी नहीं, आगे जाके तूने ही तो सब कुछ संभालना है। जाओ बाहर जाओ। बहू बहुत किस्मत वाली है जीजी आपकी। थोड़ा और खूबसूरत होती ना तो महुआ की जगह हमारे पति इसी की नतुतराई करते। तू तो बच गई बेटा। पद्मा, रहने देना ये सब बातें। जा बेटा, जा बाहर जा। पद्मा, कम से कम आज के दिन तो जुबान संभाल के बात करती। सबका ठेका हम ही लिए हैं का? इस महुआ नाम के तूफान से छुटकारा पाना है हमें। जल्दी ही कुछ सोचना होगा, नतुतराई में ज्यादा समय ना ही बचा है। थोड़ा और खूबसूरत होती ना तो महुआ की जगह हमारे पति इसी की नतुतराई करते। जीजी, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ
के लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। देखिए, आपके खातिर ही सुहाग का थाल सजाए है, अच्छा है ना? जी हमका माफ कर दो ना, प्लीज। मन तो ना है, पर फिर भी ले लेते हैं। सिंदूर सुहाग है ना इसमें, तुम्हारे किस काम आएगा, यूं ही बेकार हो जाएगा। सच कहे महुआ, हमको बचपन से ये लगता था कि तुम्हारा ब्याह हमसे पहले हो जाएगा। इतनी सुंदर जो हो तुम, और तुम्हारी इसी सुंदरता के लिए बड़े साहब तुमको नथ उतराई के लिए चुने। अब तुम्हारी जिंदगी में ई सिंदूर और लाली नहीं, बल्कि रास विलास का कलंक है। नहीं जीजी, हम बहन है ना तुम्हारी, हमने बहन का फर्ज का होता है, ये तुम जानती होगा। हाँ, कभी तुम बहन का फर्ज निभाई हो? जीजी ऐसा नहीं बोलो ना, हो सकता है कि आज के बाद हम फिर कबहू ना मिल पाए। फिर ना हुआ, हमें पूरा यकीन है कि हम कल परसों तरसों हर रोज तुम्हारा ई चेहरा देखेंगे। बाकी भी तो रस्में बर्बाद करने आओगी ना तुम। हमने तुम्हें अपना दिल का टुकड़ा समझा था, पर तुम तो हमरे ही हलक का कांटा निकली। ऐसा नहीं बोलो ना, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। बस एक बार हमसे प्यार से बातें कर लो, हमरे गले तो मिल सकती हो ना। हम नहीं चाहते कि हमारी आखिरी याद इस तरह कड़वी हो। हमरे बचपन का साथ कल छूट जाएगा जीजी। हो सके तो हमका माफ कर देना। अरे अवतार जी, खाली पीने पिलाने का इंतजाम है कि कोनो नाचूज दिखाइएगा? भाई रमेश, ये डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है। अरे रमेश जी, इंतजाम फीका है। अरे तो तड़का लगवा देते हैं, क्यों भाइयों? बुलवा लेना चनिया। क्या कर रहे हैं सच? बस में कोई ऐसा बात ना बोली जो पूरी ना कर पाए। ये घर में कोई नचनिया ना आएगी। काहे? हवेली ही है ना, मंदिर थोड़ी ना। हमारे लिए ये मंदिर है चाचा, और इस मंदिर में ऐसी औरतों का आना वर्जित है, आप जानते हैं। अब ई का नया बवाल। अरे मेहमानों का खातिरदारी करोगे कि नहीं करोगे? भाई अवतार, घर में तुम बड़ा है या तुम्हारा ये लौंडा? सारा मजा खराब कर दिया है एकदम। क्या मजा, क्या मजा। वाह वाह, एक मिनट, मजा लेना है तो किसी कोठे में जाइए, ये घर है हमारा। देख देख अवतार, देख देख ही कहा बोला, देख। ये लीजिए, अब ये तो हम ही को करी आती है। साहबजादे, नाचने वाली हमेशा आती है। अरे आए हुए मेहमानों का कोनो मनोरंजन नहीं करेंगे? जिसे आप मनोरंजन कह रहे हैं ना, वो असल जिंदगी में औरतों का शोषण है, और उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अम्मा जी, चुनाव आ रहा है, ऐसा ना हो आपका वारिस वोट डलने से पहले कटवा दे। क्या करेंगे? चलो भाई चलो, बस हो गया यहाँ, बहुत इज्जत मिल गया। अवतार रमेश बहुत इज्जत दी है, इसके लिए धन्यवाद। चलो भाई चलो चलो। रुकिए, अरे काहे इतना नाराज हो रहे हैं? मेहमानों की इज्जत करना आता है हमका, और उनकी मन की करना भी। चलिए बैठिए जरा, चलिए बैठिए। दादी, अब शंभू, हमने कहा ना नाचने वाली आएगी। अम्मा जी,
इतना तुरंत में इंतजाम कैसे होगा? तो शहर जाने में ही 2-4 घंटा लग जाता है। अरे शहर में ढिंडोरा काहे पीटना जब घर में इंतजाम कर रखे हैं। घर में? अरे तभी कहते हैं ना कि जब तक बड़े हैं तब तक परिवार और उसकी इज्जत दोनों बने रहते हैं। अरे शंभू बाबू कुछ सीखिएगा, अवतार जी कुछ सिखाइए ना। तो भाइयों बैठो आप लोग, हम इंतजाम करके आते हैं, ठीक है? ये ले जाओ। बड़ी बहू जी, अम्मा जी कह रहे थे नाचने वाली आ रही है। का? नाचने वाली? वो भी हमरे हवेली माँ? पर हमरे साथ तो तय हुआ था कि हमरे शंभू की शादी में ऐसा कछु नहीं होगा। अरे तय तो हमारे साथ भी हुआ था जीजी कि जन्म जन्म का साथ निभाएंगे। अब एक महुआ कम थी कि नाचने वाली भी आ रही है। न जाने किसको लेके आएंगे अब। सजनवा से बनारस। तुम सिर्फ टिकट नहीं हो बुड़बक, हमरे लॉटरी का टिकट हो, लॉटरी का। आजाद पंछी बने फुर फुर फुर, मस्त गगन उड़ते चले फुर फुर फुर। ससुरा टैलेंट कूट कूट कर भरा है तुझ में। कि कभी कभी हम खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा हाथ मारा कैसे। चल अब यही नौटंकी ना बाहर वालों के सामने दिखाना है, चल। अरे भाव क्या खा रही, चल ना। अरे कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़िए हमको। जीजी का ब्याह में नाचना था ना तुमको, मौका दे रहे हैं अभी, नाच ले। तेरा भी तो योगदान होना चाहिए ना जीजी की ब्याह में, चल। आप कहना क्या चाहते हैं? फिर सवाल। हमारे कुछ दोस्त आए, उनका मनोरंजन करना, ठीक है? कोनो दिक्कत? दिए ना अभी सवाल का जवाब, अब चल चल। हम कोनो बसंती नहीं है जो इनके सामने नाचेंगे। 1 घंटा आप देंगे ना तुमको, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। वहां बैठा हुआ हर एक आदमी ना 2-2 बीघा जमीन का मालिक है। तेरी औकात है क्या उनके सामने? एक होता है नौकर, दूसरा होता है गुलाम। तू हमारी गुलाम है, तो कहेंगे जैसा कहेंगे करना पड़ेगा। गुलामी नथुतराई के बाद शुरू होगी। अभी हम महुआ हैं, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। ठीक है, अब जबरदस्ती तो हमको भी पसंद है नहीं, रहने दे। पर हमारे जो दोस्त आए हुए हैं ना, वो पिए हुए हैं, उनके अंदर मनोरंजन का भूख है। अभी जब तक उनका ये भूख का आग शांत नहीं होगा, मंडप के हवन की आग जलेगी नहीं। अब तू नाचेगी नहीं, बाहर से किसी को बुलाएंगे तो समय लग जाएगा, फिर 2-4 दिन ब्याह तो टल ही जाएगा। खैर ब्याह पूरा टल जाए हमको क्या फर्क पड़ता है, ना तो तराई तो होनी ही। कोई बात नहीं है। हर हर महादेव, बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। अब क्या करें? जीजी का घर बसाए या सबके सामने अपनी? काम हुआ जी, कीजिएगा। हम नाचेंगे।
कुछ तो बात है हमारी पसंद में जो हमको दीवाना कर दी। क्या बात है रमेश जी, आप भी देखो और जो समझ में आए ना तो हमको भी समझाना। आज की शाम मौज मस्ती के नाम और सिर्फ दूर से आंखें सेकना, दिल नहीं टेकना, बुझे? बंद करो ये डिस्को लाइट। जिसके लिए ये सब की हो वो मिल गया ना। चलो अब पैसे उठाओ, तमाशा बंद करो और निकलो यहां से। का सीन का है तुम्हारा? अपनी बहन के ब्याह के दिन करता है क्या कोई? सिर्फ नाटक करती हो तुम, सिर्फ नाटक। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा तन भले ही सफेद हो पर तुम्हारा मन एकदम काला है। कोई शर्म ना है तुम्हारे अंदर, सिर्फ ड्रामा करती हो तुम। और आज सबको अपनी असली औकात दिखा दी तुम। अब इससे पहले ये पैसा उठा के तुम्हारे मुंह में ठुसवा के तुम्हें यहां से बाहर निकाले, खुद निकल जाओ। निकलो। देख रहे हैं भाई लोग, हमारी पसंद का जादू। शांत स्वभाव शंभू भी शेर बन गया। और ये देखो, एक के पल में लाखों रुपया लुटा दिया। तू कहा है ना भतीजे कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, तो एक ही हर जरूरत हम पूरी करें। जोन से मार देंगे हम महुआ को। हमरा छीनेगी, हमसे हमारा पति छीनेगी। हमसे हमारा हक छीनेगी, हमारा पति छीनेगी। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा इधर हटिए। क्या कर रही है अम्मा? पगला गई है क्या? चोट लग जाएगी अम्मा। क्या कर रही है? ये सब करने से क्या होगा? संभालिए खुद को। हमको माफ कर दीजिए हमारी बहन के। चुप कर, नहीं तो तेरी बिना। एक बहन दर्द देती है तो दूसरी मरहम लगाने आती है। का खा के पैदा किया तेरी माँ ने महुआ को? बोल ना, जो ये दीवाने हुए बैठे हैं। हम सोचे थे कजरी के जाने के बाद सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में भी जवानी का जोश चढ़ाए बैठे। तू ना हमरा पे तरस मत खा। सब्जी बूंदी तुम्हारे संभालना ही है ना, तो जाके अपने शंभू को संभाल, नहीं तो महुआ ना उस पर कभी भी हाथ डाल सकती है, समझे तू? वो कितना भी संस्कारी बन ले, लेकिन है तो वो मर्द ही ना, और सब मर्द कमीने होते हैं। भाभी अब बाहर आई, चलिए। महुआ रास विलास में आई बाकी औरतों की जैसे नहीं है, ये इनकर दिल पर राज करने लगी है। इसके लिए हमको कोनो अलग तरीका अपनाना होगा, कुछ
कुछ ऐसा करना होगा जिससे चाह कर भी रमेश सिंह इसको अपना ना बना सके। मुंह का देख रही है? हमरे पोते ने दिए हैं ये पैसे। बटोर और निकल यहां से, चल निकल। ये ऐसे नहीं जाएगी दादी, इनकी तकलीफ हम समझते हैं। कम लगे ना ये पैसे, इसको और चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? गाड़ी बंगला का चाहिए तुम्हें? ये चाहिए, ये चाहिए सर। ये लो। कह रहे हैं ना, लो। शर्माओ। खबर झूठी निकली तो जुबान काट लेंगे। कहाँ मिला? बड़े साहब, आप ही ने बोला था ना महुआ जी का सामान रास बिलास में रखने को, उसी में हमको ही मिला। महुआ और उनका परिवार भागने की फिराक में है। धोखे की सजा तो मिलेगी महुआ। तुम हमें खून दो, हम फिर भी तुमको आजादी नहीं देंगे। महुआ जी जी, हम तुमको दिलासा देने नहीं आए हैं, तुमको महसूस कराने आए कि तुम आज कितनी गिर चुकी हो। तुमको ये नर्क स्वर्ग भले ही लगे, पर हमरे शंभू जी को अपनी तरफ खींचने का ख्याल दिमाग में भी मत लाना। चाची, तुम ऐसा कैसे सोचने लगे? तुम तक दुख पहुंचने से पहले अपनी जान दे देंगे हम। दुख तो पतेरे दिए हैं, याद दिलाए। न थुथराई के लिए तैयार हुई तुम, हमारी सारी रस्में बर्बाद की तुम। और आज गैर मर्दों के बीच में उनके साथ नाच रही थी तुम। चाची, हमें मजबूरी थी। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है जी के लिए तुम सारा भाया सब बेच खाई महुआ? चाची, अगर हम बता पाते तो जरूर बता देते, पर महुआ कान खोल के हमारी बात सुन लो। हम शंभू जी की पत्नी बनने जा रहे हैं और तुम बड़े साहब की नथुथरी औरत। हवेली हमरी और रास विलास तुम्हारा, और ई के बीच के फासले को तुम तय करने की कोशिश भी मत करना। यदि तुम्हारी खुशी हमसे नफरत करने में है तो हमें मंजूर है जीजी। जाने के बाद तुम्हारी फिक्र होगी, पर हम जानते हैं छोटे साहब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। को तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। 4 दिन मां महुआ का जन्मदिन आ रहा है, उसके बाद उका लेने आएंगे।
रुक जा धर्मा। जिस चीज को इतना संभाल के रखा उसका अपमान। तेरी बड़ी बिटिया का ब्याह शंभू से का तय हो गया, तुम हमको अकड़ दिखाओगे? हमको धोखा देने की औकात है तेरी? जीने का शौक नहीं है या फिर मरने से डर नहीं लगता? अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं महादेव, हमरा साथ देना। अब बस जल्दी से बाबूजी आ जाए तो हम सभी गांव छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। महुआ हमरी है धर्मा, हमरी। हम कई करने पे मजबूर नहीं करो। केचुआ चले अजगर की चाल। शाबाश। मेरी महुआ को बचाने के लिए वो कुछ कर सकता है। जान दे सकता है? जरूरत पड़ी बड़ा साहब तो जान ले भी सके। बड़ा साहब, बड़ा साहब, ठीक से पकड़ना धर्मा, टाइट कस के पकड़ना। छुरा ले लिया लेकिन मारने का गूदा नहीं है तुझमें। शुक्र मना तेरी जान बख्श रहे हैं, वरना अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो यही छुरे से चीर कर रख देंगे और शुरुआत महुआ से करेंगे और तेरे पूरे खानदान को घर सहित जला करके राख कर देंगे। बड़ा साहब, ये क्या हो रहा है? ये तूफान अचानक से कैसे आया? तो अब ई लाके तुम पहरो और तुम्हारा सारा जिम्मेदारी हमरा।
भाभी ये लीजिए सगुन की थाल, एक बार देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया? हम देख लेंगे, जाओ तुम बाकी का काम संभालो। ठीक है। क्या बात है दूल्हे राजा, शादी के जोड़े में एकदम फब रहे हो। भाई की खुशी माँ का ही गम भूल गया हमरा बेटा। इधर बिया होगा और उधर इसका बाप महुआ की नथ उतराई करेगा। अरे अम्मा, अब शंभू भैया का पतंग तो कट गया है, अब हम कब तक आसमान में अकेले उड़ते रहेंगे? अब लगा तो हमारा भी लगन करा दीजिए ना। राधे बेटा, शादी के बाद बीवी और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ आते हैं। ये जो तुम सब करते हो ना, घूमना फिरना नाटक, ये सब बंद हो जाएगा। पता है राधे बेटा, जैसे ही इस सिंदूर मांग में भर दिया जाता है ना, जन्म जन्म का साथ तय हो जाता है। फिर बीवी का साथ देना, उसे प्यार देना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, उसे इज्जत देना, ये पति का पहला धर्म हो जाता है। निभा पाएगा तू? माँ, ये बुड़बक खुद का ख्याल तो रख नहीं पाता, अपनी पत्नी को कहां से संभालेगा? और वैसे भी जिस पति की तू बात कर रही है ना, वो हम बनकर दिखाएंगे। उसको इज्जत देना, हालत चाहे जैसी भी हो, अपना दुख भूल के उसकी खुशियों का ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और तू देखना, वो काम हम बेखूबी निभाएंगे। क्या बात है, उच्च विचार। अच्छा भाई, ये इधर तैयार होना है। जी आप लोग बतियाइए, हम थोड़ा काम करके आते हैं। अच्छा ठीक है। पत्नी के लिए कुछो कर जाएगा, फिर तो कुछो तिगड़म बिठाना पड़ेगा। पद्मा, अगर तुझे अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये खुराफाती दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। काका का जल्दी अस्पताल ले जाए पड़ी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं मोमा, समय मत बदला तो जल्दी हमें ले जा अस्पताल। अम्मा जी का है, थोड़ी मदद करी। बात है मेरा हमरे साथ कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जल्दी से भाऊजी को अस्पताल लेकर जाओ। हमें ले जाकर ना मदद मांग कर आते हैं। उठाओ इनका। देख के भाभी, ये का है? शादी का जोड़ा बूंदी के लिए भाभी ने दिया है, बस उसे ही देने जा रहे थे। अरे बेचारी, सब तुमसे कितना काम करवाते हैं, थक नहीं जाती हो का? लाओ ये जोड़ा हमको दे दो, हम बहू को दे आएंगे। अरे नहीं भाभी, आप काहे तकलीफ करती है, हम जाके दे देंगे ना। अरे हमको समझ में नहीं आता, ये हवेली में हमारी कोनो कुछ सुनता काहे नहीं है? अरे अम्मा जी बुलाई है तुमको, टाइम से नहीं जाओगे फिर सुनोगी ताना। अम्मा जी, अच्छा ठीक है, आप दे देना बूंदी को। हाँ, हम जा रहे। हाँ जल्दी जाओ। जोड़े जोड़े पे लिखा है पहनने वाले का नाम, और शंभू नाम का ई जोड़ा बूंदी नहीं महुआ पहनेगी। बस एक ठो यही तरीका है इस महुआ के वश से अपने पति को मुक्त कराने का। अब एक नत उतराई औरत बनेगी ई हवेली की बहू।
राम कसम, ये फुलझड़ी ने ना हमको परेशान करके रख दिया। कहाँ चली गई? शंभू भैया, ताई जी बुला रही है। आ रहे हैं राधे। अंधी है का? दिखाई नहीं देता? हमरी जीजी कहाँ है? क्या हुआ? हमरे बाबूजी है ना, करो उनको चाकू से। जीजी कहाँ है? हमरी अम्मा जी है का? शांत शांत शांत, सब ठीक हो जाएगा। इतना हंगामा मचाएगी अगर हवेली में कोई देख लेगा तो तेरे को गोली मार देगा। अच्छा तू एक काम कर, तू अपनी जगह पे जा, हम तेरे परिवार वालों को लेके आते हैं, ठीक है? हम करना, हमरे पास समय नहीं है, जल्दी। हाँ तू ख्याल रखना, तू जा, मैं लेके आती हूँ। प्लीज जल्दी लेके आते। बाबूजी ना हो, तुम जा, हम लेके आते, हम खुद ही लेके आते हैं। मुझे अस्पताल पहुंच गए होंगे। उनके साथ एक किया कौन? शांत शांत, कुछ नहीं होगा बाबूजी। अब हमारी कौनो चाल फेल नहीं होगी। ऐसी दवाई मिलाएंगे कि महुआ को अपने होश का ठिकाना नहीं रहेगा। अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की। छोटे साहब, 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 अम्मा जी की, कर से बाली घर में इतनी खुशी और रौनक है। अम्मा जी की, अम्मा जी की, बेटी तो ससुराल छोड़कर यहाँ आके बैठी है। अम्मा जी की, अम्मा जी की, और दोनों बहू बेटों की आपस में बनती है। अम्मा जी की, अम्मा जी की, अम्मा जी की। बस अब ले दे के अपने शंभू से हमें उम्मीद है। छोटे साहब, छोटे साहब। बाबूजी, 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 बाबूजी। तो जिस परिवार से इतना नफरत करती है ना महुआ, अब तू भी इसी परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। क्या कहते हैं? वेलकम, वेलकम टू आवर फैमिली महुआ।